नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो अब अभी हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता। अभी सुबह का टाइम है, तो नाश्ते में हम बनाने वाले हैं दोस्तों कुछ अलग, और खाने में भी टेस्टी होगा और कम तेल मसाले में बनाएंगे। तो क्या बनाने वाले हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम सूजी और खीरे से बनाने वाले हैं चिल्ला, जो कि खाने में बेहद टेस्टी होगा। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों चिल्ला बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक खीरा ले लिया है, आपको पास से दिखा देते हैं। और यहाँ पे ले लिया है बेसन, इधर ले लिया है सूजी। तो सबसे पहले हम खीरे का छिलका उतार लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों खीरे का छिलका उतार लिए हैं। सबसे पहले चलते हैं इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो दोस्तों पूरे खीरे को हम कद्दूकस कर लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों खीरा हमारा कद्दूकस हो गया है, और यहाँ पे 4-5 हरी मिर्चा ले लिए हैं, इसको भी छोटा छोटा इसी में काट लेते हैं। और आप चाहें तो पिसी मिर्च का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों हरी मिर्चा भी हम काट लिए हैं खीरे में। और यहीं पे अब हम ले लेंगे सूजी, अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने हमें चिल्ले बनाने होंगे। तो इसी चम्मच से हम नाप रहे हैं। ये हमारी 1 चम्मच हो गई, 2 चम्मच, आप कटोरी भी ले सकते हैं, 3 चम्मच। तो 4 चम्मच सूजी हम यहाँ पे ले लिए हैं दोस्तों। इसको साइड में रख देते हैं। अब ले लेते हैं हम बेसन। तो दोस्तों 4 चम्मच सूजी लिए थे, 1 चम्मच बेसन ले लेंगे इसी चम्मच से। इसको रख देते हैं पहले साइड में। और यहाँ पे डाल देते हैं 1 चुटकी भर के हींग। हींग को भी हम किनारे रख देते हैं। और अब हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक दोस्तों यहाँ पे पूरा ऊपर तक भर के नहीं, बराबर से 1 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा, जितना आपका सूजी और बेसन हो उस हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे 1 चुटकी भर के चम्मच से पिसी लाल मिर्च ले रहे हैं। और मिर्च दोस्तों हमेशा आप अपने हिसाब से ही डाला करें, जैसा आप लोग तीखा खाते हो। तो यहाँ पे आधी चम्मच से थोड़ी सी कम ले रहे हैं हल्दी। हल्दी से थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा और कुछ नहीं। अब इन सबको हम किनारे रख देते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको फेंट देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालें, क्योंकि खीरे में भी हमारे पानी होता है। और ये मतलब नाश्ता ऐसा है कि जो दोस्त हमारे प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं वो लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ना ही हम चटनी में इस्तेमाल करने वाले हैं प्याज लहसुन का, और ना ही इस चिल्ले में। पानी हल्का सा भी हमें और डालने की ज़रूरत है, तो हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, एकदम से नहीं डालिएगा। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मिला लिया है। और पानी हम आपको एक अंदाज़ा बता दे रहे हैं कि इस चम्मच से मान के चलिए 4 चम्मच के आसपास ही इसमें अभी हमने पानी डाला है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट दिया है। और अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, तब तक कि हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ले लिए हम 4-5 हरी मिर्चा और थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ, और इनको धो के हमने चाकू से काट दिया है। तो इसकी हम चटनी तैयार करेंगे। सबसे पहले इसको हम जार में डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने ले ली है इस चम्मच से 2 से 2.5 चम्मच दही। तो इस दही को भी हम इसी में डाल देंगे। और ये चटनी सच में दोस्तों इस चिल्ले के साथ बहुत टेस्टी लगेगी। और बाकी आप खाने को तो किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, जो चटनी आपको पसंद हो। तो इसमें आधी चम्मच नमक डाल देंगे और चटनी को हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों इसको मतलब फेंट के रखे हुए हमें हो गया है करीब 5 से 7 मिनट। इस बीच में हमने चटनी वगैरह तैयार कर ली। तो इसको फिर से एक बार चम्मच से इस tariके से चला लेते हैं। और इधर हम पहले गैस ऑन कर देते हैं, ताकि हमारा बर्तन गर्म हो जाए। और थोड़ा सा इस तरीके से चलाते हुए फिर से फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सूजी हमारी
फूल चुकी होगी इतनी देर में। तो दोस्तों बर्तन हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा आधे चम्मच तेल डालेंगे और इसको पूरे में फैला देंगे इस तरीके चम्मच की मदद से, ताकि जब हम चिल्ले बनाएंगे तो चिपके नहीं। आधी चम्मच से भी कम तेल था, मतलब बहुत ज़्यादा तेल नहीं था। तो बस अब हम चिल्ले को अपने डालना शुरू करेंगे। तो इस तरीके चम्मच की मदद से डाल देंगे और फैला देंगे इसको जितना फैल पाएगा। कुछ इस तरीके से पतला कर देंगे यानी कि। तो इसको दोस्तों फैला दिया है, अब हम पकने देंगे। तो दोस्तों चिल्ले को डाले हुए करीब 1 मिनट हो चुका है, तो इसको हम देखते हैं आराम से। आँच हमने धीमी ही रखी थी, अभी तुरंत ही तेज़ किए थे लेकिन बंद कर दिए, मतलब धीमा कर दिए। तो इस चाकू की मदद से और कलछुल की मदद से आराम से इसको हम पलट देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं एक तरफ हमारा चिल्ला एकदम पक गया है। तो अब हम बीच में मतलब गैस को तेज़ भी करेंगे, धीमा भी करेंगे, ना ही एकदम धीमा रखेंगे ना ही एकदम तेज़। आँच को ठीक रखेंगे। तेज़ आंच में एकदम से बना देंगे तो हो सकता है अंदर से कच्चा रह जाए, इसलिए बीच में धीमा भी करना है। तो दोस्तों चिल्ला हमारा दूसरी तरफ भी पक चुका है, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो हम निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ भी हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके का कलर है और पहले वाला आपको दिखाया था इस तरीके से, यानी हमारा चिल्ला पक चुका है। दोनों तरफ से उलट पलट के पका लिए हैं। तो फिर से हम हल्का सा ही तेल डालेंगे, बहुत कम, मतलब कि आधी चम्मच से भी आधा करने का मतलब है। और फिर से इसको हम फैला देंगे पूरे तवे में और सेम उसी तरीके से हम फिर से अपना चिल्ले का डालेंगे बेस। इसको फैला देंगे इसी तरीके से चम्मच की मदद से, जितना पतला हो पाएगा उतना कर देंगे। और आँच को अभी हमने धीमा रखा है। तो बस इतना ही इसको हम फैला पाएंगे क्योंकि हमारा तवा थोड़ा सा छोटा है। तो इसको पकने देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको देखते हैं पलटने वाला हो गया है, तो पलट लेते हैं। तो ये देखिए पलटने वाला हो गया है। तो बीच बीच में आँच को तेज़ कर रहे हैं, धीमा कर रहे हैं। तो इसको भी हम दूसरी तरफ भी पका लेते हैं। और कभी कभी दोस्तों बोलने में किसी चीज़ में कभी कभी गलती हो जाती थी, गलती हो जाती है। गलती से मतलब बोलना कुछ और होता है और कुछ और बोल जाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सॉरी। कभी कभी ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो दोस्तों दूसरा वाला चिल्ला भी हमारा बन गया है और यहीं पे हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, क्योंकि चिल्ले वगैरह गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो हम सर्व कर देंगे, यानी कि वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। बाकी के बचे हुए चिल्ले भी हमें सेम इसी तरीके से बनाने हैं, ताकि हम मतलब ख़त्म इसलिए कर रहे हैं कि गर्मा गर्म बनाते जाएंगे और देते जाएंगे खाने को। तो इसके साथ हमने चटनी बनाई थी जो अभी आपको हमने दिखाया था, ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्चा, नमक और दही से। तो आप लोग भी अगर नहीं बनाते हो दोस्तों तो इसी तरीके से बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। खाने में भी टेस्टी होंगे और बहुत ज़्यादा इसमें कोई तेल मसाला वगैरह नहीं है। तो ये प्लेट आप लोगों के लिए लग चुकी है। आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म सूजी और खीरे से बने हुए चिल्ले और चटनी। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप लोग नहीं बनाए तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों, खाने में टेस्टी होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।